बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट करना है 4। ये है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। पहला हमारा टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हमने बात करनी है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी लिक्विड है या सॉलिड है, दोनों में ये हो सकती हैं, लेकिन ये उनमें होती हैं जिनमें मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। अब मैं आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में बता दूं। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप डायमंड की बात कर लें। डायमंड की अगर आप बात करें तो ये कार्बन सही है। ये मतलब आपको शक्ल डिफरेंट हो सकती है लेकिन तरतीब यही होगी। आपको हर तरफ कार्बन के एटम्स का एक नेटवर्क नज़र आएगा, एक जाल नज़र आएगा, पूरा एक नेटवर्क, हर तरफ एटम है। इस तरह के सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं तो आप ये वाले बॉन्ड तोड़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती ही नहीं है, ना वो टूटती है ना वो होती है। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके मॉलिक्यूल बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आज़ाद मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ सोडियम क्लोराइड की। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इसी तरह इधर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और सोडियम आयन। अगर आप देखें इन तीनों को, चारों को, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हर सोडियम आयन क्लोराइड आयन से बराबर फासले पर है। किसी भी साइड पर आपको कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं आप कह सकते कि सोडियम का इस क्लोराइड से ताल्लुक है, या इस सोडियम का इस क्लोराइड से ताल्लुक है, या इस क्लोराइड का इस सोडियम, यानी किसी भी क्लोराइड का किसी भी सोडियम से कोई ख़ास ताल्लुक। हर सोडियम आयन जो है दूसरे क्लोराइड से बराबर फासले पर है, और हर क्लोराइड आयन दूसरे सोडियम आयन से, यानी क्लोराइड सोडियम से और सोडियम क्लोराइड से बराबर फासले पर है। ऐसे सेंसेस में हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। इनके लिए हम एम्पिरिकल फार्मूले का फार्मूला यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। किसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल चेक करें, हमारे पास हाइड्रोजन है, या आयोडीन की चलें ले लें, सॉलिड आयोडीन की बात कर लें। आयोडीन, एक आयोडीन ये है। अब आपको नजर आएगा इस आयोडीन का इस आयोडीन के दरमियान फासला कम है, और इस आयोडीन का इस आयोडीन के दरमियान फासला ज्यादा है। समझ आ रही बात की? डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए ये साफ नजर आ रहा है कि ये एक अलग एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है। समझ आ गई बात की? इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और इसके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड है, और इन दोनों के दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जहां फासला ज्यादा है वहां क्या है? समझ आ गई बात की? अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन और इसको स्टडी के वो फोर्सेस, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। मॉलिक्यूल का मतलब एटम नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल है, वो हीलियम का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल की वही डेफिनेशन जो आपके ज़हन में है। जब मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो भी फोर्स होगी उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इंटर जो है, इंटर का मतलब क्या होता है? दरमियान में। जैसे आप इंटरमीडिएट में हैं, ऐसे ही ना। आपकी क्लास कौन सी है? आप मैट्रिक और बैचलर के दरमियान में हैं। आपको पता है MBBS बैचलर डिग्री है कि मास्टर डिग्री है? MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी बैचलर डिग्री है, डॉक्टर डिग्री नहीं है। डॉक्टरेट PhD है, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इसका मतलब है
आप कहाँ हैं, MBBS या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी डिग्री आप बैचलर की आगे करेंगे, जो भी 4 ईयर डिग्री होगी, आप 4 ईयर और मैट्रिक के दरमियान में हैं, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंटर का मतलब है दरमियान में। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब यहां पर हम आगे चलते हैं कि इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, इनसे क्या होता है। याद रख लें, शुरू में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, जब तो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो ये फोर्सेस वीक हैं, ऐसे ही है। जैसे जैसे ही मॉलिक्यूल करीब आते हैं ये फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं। जैसे ये फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनको क्या देता है, वॉन्डरवाल। क्या देते हैं, वॉन्डरवाल। क्लियर होगी बात। यानी यूं समझ लें, सॉलिड और लिक्विड में तो कन्फर्म वॉन्डरवाल है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको कन्फर्मली वॉन्डरवाल कहते हैं, क्योंकि वहां तो मॉलिक्यूल कन्फर्मली करीब हैं। लेकिन अगर गैसों की बात करें तो हर गैस में वॉन्डरवाल फोर्सेज नहीं हो सकती। सिर्फ वॉन्डरवाल उस वक्त कंसीडर करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वॉन्डरवाल उस वक्त होगी जब गैस को कंप्रेस कर देंगे और मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल यानी कंप्रेस्ड स्टेट में अगर आप कोई गैस लेते हैं तो फिर वो वॉन्डरवाल है। अगर आपने वो बातें लास्ट चैप्टर के अंदर 3 के अंदर आखिरी जो पैराग्राफ थे जिसमें वॉल्यूम करेक्शन पड़ा था, आपको अगर याद हो तो उसके अंदर उसने साफ अल्फाज में लिखा था कि जो जितनी भी पास्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, वो उस वक्त तक सही हैं जब गैस एक्सपेंडेड है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। जैसे मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और उसी को उसने वॉन्डरवाल का नाम दिया। वॉन्डरवाल ने ही करेक्शन की। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। यहां पर उसने 1-2 लाइनों के अंदर लिखा है कि अगर ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं तो इन्हीं फोर्सेस को, जिनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं वही फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, दे आर कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल टाइप वॉन्डरवाल फोर्सेस। क्या, वॉन्डरवाल फोर्सेस। उसके बाद जिन मॉलिक्यूल्स में ये होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, उनकी विस्कोसिटी, हर चीज पर इनका इन्हसार है। वहां कोवलेंट बॉन्ड का कोई इन्हसार नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक HCl का मॉलिक्यूल लिखता हूं, HCl नजर आ रहा है? एक HCl का मॉलिक्यूल ये है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की है, ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब जब भी आप HCl के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, HCl के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, यू हैव टू ब्रेक दिस फोर्स, नॉट दिस। ये भी फोर्स है लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड है क्लोरीन और H के दरमियान। यहां इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा। जब HCl बॉयल होगा इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा, तोड़ा इस मॉलिक्यूलर फोर्स को जाएगा। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि जिन मॉलिक्यूल्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिन सॉलिड और लिक्विड में होती हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो इन्हसार है, जो डिपेंडेंस है, वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर होती है, उनके कोवलेंट बॉन्ड पर नहीं होती। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलें अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसने यहाँ पर एक थोड़ी सी बात गलत लिखी है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, हर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप वॉन्डरवाल नहीं कह सकते। कि कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वॉन्डरवाल सिर्फ वो होगी जब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बेसिकली टाइप्स ऑफ वॉन्डरवाल फोर्सेस लिखा है, लेकिन चलें, उसने लिखना तो उसको वॉन्डरवाल ही चाहिए था, लेकिन उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर ली है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हैं, इसमें पहली मैं आपके सामने लिख देता हूँ डाइपोल फोर्सेस। नंबर 2 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नंबर 3 नहीं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। और नंबर 4 पर आप कह दें आइन डाइपोल फोर्सेस। राइट। सबसे पहले हम डाइपोल फोर्सेस जो हैं, डाइपोल फोर्सेस को पढ़ लेते हैं। देखें जी, हमारे पास एक HCl मालिक्यूल है, ये एक पोलर मालिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अब पोलर मालिक्यूल क्या होते हैं? वो मालिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अब अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? अब जिन दो एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड बना है, उनको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत दोनों एटम्स की डिफरेंट है। मसलन अगर आप ये देखें, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये जो क्लोरीन और H के दरमियान है, कहाँ है? अब क्लोरीन इसको डिफरेंट फोर्स से खींच रहा है, H उसको डिफरेंट फोर्स से खींच रहा है। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, शेयर्ड पेयर का झुकाव उस तरफ हो जाएगा। शेयर्ड पेयर का झुकाव उस तरफ हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब हम जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शेयर्ड पेयर का झुकाव जिस जानिब ज्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है उस जानिब आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ड्रा किया है, इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा जो है ये पार्शियल नेगेटिव को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? पार्शियल नेगेटिव को। ठीक है, एक पार्शियल नेगेटिव है और एक पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस जानिब ज़्यादा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं, किसी जगह ऐसे भी लिखा आप लोग देखते हैं, ये इसका मतलब है कि सारा पेयर इसके ऊपर आ गया है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर कंप्लीट यानी कि पार्शियल लफ्ज़ साथ ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब है सारा बॉन्ड जो है क्लोराइड के पास आ गया है। मसलन आपके पास ये H है और ये Cl है, ये बॉन्ड इसके पास आ जाता है तो फिर ये चीज़ बनेगी और H के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा? कंप्लीट पॉजिटिव। क्लियर? जी, हम ये पढ़ रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्टली बराबर ज़ीरो के हो
या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो, 0 के करीब करीब हो। अब मिसाल के तौर पर अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक 2.1 है, इसका 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो आएगा 2.1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 0। समझ आ गई मेरी बात की? तो इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम से बने हैं तो वो तो 100% नॉन पोलर हैं। जिनके अंदर एक जैसे एटम है वो तो 100% नॉन पोलर हैं। मिसाल के तौर पर कोई और मिसाल ले लो, जैसे क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन का। तो यानी ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो सिमिलर एटम से बने हैं, जो एक जैसे सेम एटम से बने हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर। लेकिन वो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं जो डिफरेंट एटम से जरूर बने हैं, मगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 के करीब है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इसके अलावा भी चंद मॉलिक्यूल हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन वो भी नॉन पोलर में, वो और कैटेगरी है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहां तक आप इतनी बात याद रख लें, अगर वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो हम उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और सबसे पहली बात आपने यहां पर याद रख लेनी है कि दीज टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं दे आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। ये कहां पाई जाती हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। और पोलर मॉलिक्यूल को दूसरे वर्ड में डाइपोल भी कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल को दूसरे वर्ड में डाइपोल भी कहते हैं। यूं समझ लें कि अब HCl जो है ये एक डाइपोल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हम डाइपोल भी कहते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इसका नेगेटिव एंड है और ये इसका ये इसका पॉजिटिव, दूसरे का पॉजिटिव एंड है और ये इसका। इसमें क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे का नेगेटिव एंड दूसरे के, ऐसे ही है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द forces in which positive end of one molecule, बोलो, attracts the negative end of other molecule are called डाइपोल फोर्सेस। उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? अब इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सबसे पहले ये तो पता चल गया ना कि ये बेसिकली ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, और इनके दरमियान जो फोर्स है उसको हम डाइपोल फोर्स कह रहे हैं। और ये सारी की सारी पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। और पोलर में आपको पता है पॉजिटिव एंड कैसे बन रहा है और नेगेटिव एंड कैसे बन रहा है, ठीक है? खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से खुद ही बन जाता है। अब यहां पर कह रहा है कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब इस फोर्स को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कम कब होगी, ज़्यादा कब होगी, इसके बारे में सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें से जिसकी कम है उसको माइनस कर देंगे, जो जवाब आएगा वो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर आप मेरे सामने चलें, बहुत सारी मुतअद्दिद एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर कोट की जा सकती हैं। वो कह रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का इन्हिसार है वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर होगा, कोई मॉलिक्यूल, ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। और ये मॉलिक्यूल, ये फोर्सेस पाई जा रही हैं पोलर में, और पोलर में पाई जा रही हैं पोलैरिटी की वजह से। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होती जाएगी, यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, उतना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होता जाएगा, उतना मॉलिक्यूल, और जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये स्ट्रांग होती जाएगी। मेरी बात फॉलो हो गई, समझ आ गई? कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, लार्ज होगा, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज, देन मॉलिक्यूल्स आर मोर पोलर या सिग्निफिकेंट पोलर, या उनके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, तो फिर अल्टीमेटली ये फोर्सेस जो हैं डाइपोल डाइपोल क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उतनी ये लंडन जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। आप लोगों ने कूलम लॉ पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो, पढ़ा? बेसिकली यहां पर कूलम लॉ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कूलम लॉ सिर्फ फिजिक्स में नहीं है कि फिजिक्स है, फिजिक्स में पढ़ा जाता है तो उसका फिजिक्स से ताल्लुक है। हर जहां पर अट्रैक्शन का जिक्र हो वहां पर कूलम लॉ का जिक्र होता है। कूलम लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कह रहा है जितना फासला ज्यादा करते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जितना उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, और जितना फासला कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो, यानी मॉलिक्यूल दूर दूर हों, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी, वीक होंगी। जितने मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? समझ भी आ गई है? शाबाश। अब यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। शाबाश। सबसे जो पहली लाइन मैंने लिखी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इट इज ये पहली टाइप है और ये दूसरी है। सही, देखिए जी, हमारे पास पहली यहां पर आप लाइन लिखेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं फाउंड इन मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये वो फोर्सेस हैं जो पोलर और नॉन पोलर दोनों के मिक्सचर में पाई जाती हैं। ये प्योरली पोलर में पाई जाती हैं, इनके अंदर नॉन पोलर का कोई किरदार नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये पोलर और नॉन पोलर दोनों के अंदर पाई जाती, यानी दोनों का मिक्सचर होगा तो फिर ये अपीयर होंगी। दोनों का मिक्सचर है। मसलन आपने पोलर, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कि आप HCl में थोड़ा ब्रोमीन डाल दें। HCl मॉलिक्यूल जो है, मसलन आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह एग्जांपल बोल रहा हूं, एक HCl है, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। अब ये जो मिक्सचर बनेगा, इन मिक्सचर के अंदर जो है फोर्सेस जो होंगी वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस होंगी? अब डाइपोल क्या है? डाइपोल के बारे में आपको पहले पता चल गया है कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल को कहते हैं। किसका क्या कहते हैं, किसको? और पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी शक्ल इस तरह की होती है। अगर आप उसकी फिगर ड्रा करें ना
तो उसकी शक्ल इस तरह की होगी, एक साइड पे पॉजिटिव एंड और एक साइड पे नेगेटिव एंड। समझ आ गई मेरी बात की? आप हमेशा इसको इसी तरह ड्रा करेंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ कम है। क्लियर? इसको आमतौर पे ऐसे भी ड्रा कर लेते होते हैं, थोड़ी सी शक्ल इसकी चेंज करके, मतलब इसको ऐसे करके भी ड्रा कर लेते हैं, ऐसे कि ये इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है और इस तरफ क्या है, कम है। अच्छा, प्लस क्या है बोलो? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जरा समझ लें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हर जगह पे सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। कुछ बातें आप लोगों ने अभी इसे याद कर लेनी है। इन मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमेट्रिकल वो होता है जो हर तरफ से एक जैसा हो। इंसान सिमेट्रिकल नहीं है। क्या है सिमेट्रिकल? इंसान सिमेट्रिकल है? नहीं। इंसान का ऊपर सर है, नीचे टांगे हैं, आगे हाथ है, पीछे बैक साइड डिफरेंट है। इसका मतलब कोरोना वायरस आपने देखा? कोरोना वायरस, उसकी शक्ल देखिए, वो गोल सा फुटबॉल की तरह, उसके ऊपर वो डॉट्स बने हुए, वो इट कैन बी सिमेट्रिकल। वो सिमेट्रिकल शक्ल लग रही है, चारों तरफ से एक जैसा है। समझ आ रही बात की? सिमेट्रिकल वो होता है जो ऑल अराउंड सेम हो। ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, ये समझ ले इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने पूरी लाइन ड्रा की है, ये क्या है? अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ एक जैसी है। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज सिमेट्रिकल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज नॉट। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन का झुकाव एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। अब जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आएगा तो इसका जो पॉजिटिव एंड है, ये जो पॉजिटिव एंड है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मेरी बात समझ में आ गई? व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आएगा, चूंकि पोलर पहले से पोलर है, चूंकि पोलर, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कैसे? देखें जरा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके इस तरफ आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसकी अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ आ जाएंगे, और इसका जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये उस तरफ चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और ये तो ऑलरेडी उसी तरह का है, पॉजिटिव, और ये बात समझ में आई है? जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आएगा तो इसका ये जो पॉजिटिव एंड है, जो पॉजिटिव एंड है इस पोलर का, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ, और जो न्यूक्लियस है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। न्यूक्लियस है, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये जो कि बिल्कुल नॉन पोलर था और सिमेट्रिकल था, वो डाइपोल बन चुका है। वो क्या बन चुका है? डाइपोल बन चुका है। डाइपोल, ये डाइपोल बन गया है। इस पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा कर दी है। पोलैरिटी पैदा करने को कहते हैं इंड्यूस करना, इंडक्शन। इसका मतलब पोलैरिटी हैज बीन प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की मौजूदगी की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा हो गई है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी, जिसमें पोलैरिटी पैदा हुई है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस पैदा करना, इंड्यूस्ड डाइपोल वो है जिसमें खुद से वो पोलर नहीं है, उसमें पोलैरिटी पैदा की गई है बाय द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है? तो इस तरह इस डाइपोल और इस इंड्यूस डाइपोल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। क्या कहेंगे? समझ आ गई बात की? इसको कैसे लिखेंगे? द
type of intermolecular force which is present between dipole and induced dipole, which is present between dipole and induced dipole. dipole और induced dipole के दरमियान जो फोर्स है उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं। आगे आप ये सवाल आता है तो आप डाइपोल को जो इंड्यूस्ड डाइपोल है उसकी हेडिंग देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल बना कैसे है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल कि जब एक व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आता है तो देन पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, रिजल्टेंटली नतीजतन पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और फिर इस नॉन पोलर यानी इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान और डाइपोल के दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनको हम डेबाय फोर्सेस भी कहते हैं। डेबाय साइंटिस्ट का नाम है जिसने इनको डेवलप किया है, डेबाय फोर्सेस। ठीक होगी बात। मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर में पाई जाती हैं। आगे आप इंड्यूस्ड डाइपोल की हेडिंग देते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे बना है और फिर उसकी फिगर बनाते हैं जो मैंने फिगर आपके सामने बनाई है। ठीक है, फिगर बनाते हैं कैसे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर जो है पोलर के करीब आता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और नतीजतन जो है क्या बनता है, ये तो पहले ही पोलर है और ये क्या बन जाता है, और इनके दरमियान ये वाली जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। किसी का सवाल है तो पूछ लें।